Good morning students, welcome back. So we are solving the exercise. So आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे एक्सरसाइज में? ठीक, ओके. So moving for the exercise, we were at the question number 4. चौथे क्वेश्चन पे हम थे, ट्रू एंड फॉल्स हमने कंप्लीट कर दिए थे. So what is the question? Complete the food equation. फूड का जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट कीजिए, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो खाना बनाने के लिए पौधों को कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है वो बताइए. तो सबसे पहले तो कोई भी पेड़ पौधा होगा वो ज़मीन से दो चीज़ें लेगा, एक तो है मिनरल्स और दूसरा है पानी. सो मिनरल्स एंड वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल. तो यहाँ पे मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल. हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा मतलब पेड़ पौधे की नाक. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय स्टोमेटा. तो ये दोनों चीजें अभी ले ली. बाद में वो क्या करेगा, सूरज की रोशनी से रोशनी ले लेगा और उसको कौन पकड़ के रखेगा, क्लोरोफिल. तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी में जो भी एनर्जी होगी उसको कौन पकड़ के रखेगा, क्लोरोफिल. और इन चारों चीजों को इकट्ठा करके फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जो खाना होगा वो शुगर के फॉर्म में. शुगर का फॉर्म मतलब फ्रूट, सब्जियां या फिर फूल, इनको शुगर के फॉर्म्स बोला जाता है. और जो बाकी एनर्जी बच जाती है उसको वो स्टार्च में स्टोर करेगा. ये स्टार्च बाद में जाके पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सो इट वॉज द फूड इक्वेशन. यहाँ पे एक वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्लांट फूड इक्वेशन. पौधे का फूड इक्वेशन है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेम द टू प्लांट्स दैट हैव. ऐसे दो पेड़ पौधों के नाम दीजिए जिनके पास हो, क्या हो, लॉन्ग थिन लीव्स, लंबे और पतले पत्ते. तो रफिया पाम और कोकोनट, इन दोनों के पत्ते काफी लंबे होते हैं और पतले होते हैं. राउंड लीव्स, गोल पत्ते. लोटस मतलब कमल का जो फूल खिलता है उसके पत्ते गोल होते हैं. एंड जायंट अमेजॉन वाटर लिली, जो आपकी बुक में फिगर दिया गया था वो. हर्ट शेप्ड लीव्स, दिल के आकार के पत्ते. तो उसमें हैं प्रिंसेस ट्री, उसके पत्ते दिल के आकार के होते हैं. और कैटलपस वाइल्ड काला. अभी इनको चाहो तो आप गूगल के ऊपर इमेज ढूंढ के देख सकते हो. ठीक है. लीव्स विद स्मूथ एजेस, ऐसे पत्ते जिनके पत्ते स्मूथ एज वाले हो. तो पाइन एंड नॉलिना रेकुरवाटा, ये दोनों के पत्ते स्मूथ लीव्स होते हैं. लीव्स विद जैक्ड एजेस, जैक्ड मतलब जिगजैग जिसको बोलते हैं ना, ऐसे वो स्टेप्स के जैसे. तो वो है कैरिएंडर एंड टोबैको, इनके एज जिगजैग्ड होते हैं. ठीक है. फाइंड आउट, ढूंढो, क्या ढूंढना है हमें. वाई डू लीव्स फॉल इन ऑटम, वसंत के वक्त पत्ते क्यों गिर जाते हैं. ऑटम इज द सीजन आफ्टर द समर एंड बिफोर विंटर. तो ऑटम सीजन जो है वो कब आता है, समर से पहले और विंटर के बाद, सॉरी समर के बाद में और विंटर से पहले आता है. इन ऑटम वेदर चेंजेस ऑल द टाइम. ऑटम का जो सीजन होता है तब वेदर, वातावरण जो होता है वो बदलता ही रहता है. इट टर्न्स कूलर एंड ऑफन विंडी एंड रेनी. वो कभी कभी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, हवाएं चलने लगती है और कभी कभी बारिश भी होती है. लीव्स बिगिन टू टर्न डिफरेंट कलर्स एंड देन फॉल. तो उस वक्त पे क्या होता है, पत्तों का रंग बदल जाता है और धीरे धीरे वो सारे ही पत्ते गिरने लगते हैं. तो वो क्या, हम ऐसे भी बोलते हैं कि ऑटम का जो सीजन होता है ना वो नए कपड़ों का सीजन होता है. नए कपड़े मतलब आपके और मेरे नए कपड़े नहीं, पेड़ पौधों के नए कपड़े. क्यों, क्योंकि वो सारे पुराने पत्तों को गिरा देता है और बाद में उसी जगह पे नए नए पत्ते खिल जाते हैं. तो आफ्टर द ऑटम सीजन ऐसे लगता है कि पेड़ ना नया हो गया या नए कपड़े पहन लिए. ठीक है.
What happens to the trees that don't have leaves? क्या होगा उन पेड़ पौधों का जिनके पास पत्ते ही नहीं हैं? तो द शेडिंग ऑफ लीव्स में हेल्प ट्रीज टू पॉलिनेट। तो ये जो पत्तों का गिरना है वो पेड़ पौधों को मदद करता है अपने ही जैसे दूसरे पेड़ पौधे उगाने के लिए, जिसको हम पॉलिनेट बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो वो पेड़ पौधे जहाँ पे गिरते हैं ना वो जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहां से दूसरे पेड़ पौधे फिर से उग जाते हैं। विदाउट लीव्स टू गेट इन द वे, विंड ब्लोन पॉलन कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस। अगर पेड़ पौधे बीच में ना हो तो हवाएं इन टूटे हुए पत्तों को दूर तक लेके जाती है और वहीं पे यही पेड़ वापस भी उग जाता है। शेडिंग लीव्स हेल्प ट्रीज टू कंजर्व वाटर एंड एनर्जी। तो ये शेडिंग जो है, पत्तों का बिखर जाना, जो गिर जाना है, वो वाटर को बचाने में, पानी को बचाने में और एनर्जी को बचाने में भी मदद करता है। हाउ डू दे गेट फूड? उनको खाना कैसे मिलता है? दे यूज द स्टोर्ड शुगर टर्न्ड इनटू स्टार्च ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मियों के वक्त जो शुगर बच गया होता है उनको वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। दिस एक्स्ट्रा शुगर इज सेंड टू द, यहाँ पे ना समर सीजन लिखा है, क्यों? क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में तो सूरज काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए वो आपको दिखता है, और मॉनसून के वक्त तो बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और समर के वक्त बहुत ही ज़्यादा स्टार्च जमा कर लेते हैं, और वही 4 महीने जमा किया हुआ स्टार्च वो बाकी के 8 महीने चलाते हैं। तो जैसे हम खाना भर लेते हैं ना, घर में स्टोर करते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी स्टार्च के फॉर्म में खाने को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन। दिस एक्स्ट्रा शुगर इज सेंड टू द रूट्स। ये जो बचा हुआ ज़्यादा वाला स्टार्च है उसको रूट पे भेजा जाता है, मूल पे भेजा जाता है, टू अवेट स्प्रिंग, और स्प्रिंग के आने का इंतज़ार किया जाता है। दे स्टोर्ड फूड देन माइग्रेट अप टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द डेवलपिंग बर्ड्स। और जब सूरज की रोशनी नहीं होती या बारिश का वक्त होता है तब यही रूट से वो स्टार्च शुगर के फॉर्म में फिर से पेड़ पौधों तक चला जाता है और पेड़ पौधे सस्टेन करते हैं, जी पाते हैं। ठीक है। इन विच सीजन डू ट्रीज स्टार्ट ग्रोइंग न्यू लीव्स? कौन से सीजन में पत्तों के पेड़ पौधों के नए पत्ते आ जाएंगे? इन स्प्रिंग सीजन ट्रीज स्टार्ट ग्रोइंग न्यू लीव्स। स्प्रिंग सीजन के अंदर पेड़ पौधों के नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। ऑब्जर्व एंड आंसर, देखो और जवाब दो। डू ऑल प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो? क्या हर पेड़ पौधे को जमीन चाहिए होती है बड़ा होने के लिए? नो, ऑल प्लांट्स डू नॉट नीड सॉइल टू ग्रो। नहीं, हर पेड़ पौधे को जमीन की जरूरत नहीं होती। इफ द नेसेसरी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द प्लांट्स वाटर सप्लाई देन दे कैन ग्रो विदाउट सॉइल। अगर पेड़ पौधे को जो मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स हम पानी में मिला के अगर उसको दे दें तो उसको ज़मीन की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैन यू ग्रो सम प्लांट्स ओनली इन वाटर एंड दैट टू इनसाइड योर होम? क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हों और वो आपके घर के अंदर भी उगाए जा सके? यस, plants can grow without soil but they can not grow without the necessities that soil provides. हाँ, पेड़ पौधे हैं वो ज़मीन के बिना उग सकते हैं, बट उनको ज़मीन से मिलने वाले ज़रूरी जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, उनको वो मिलने चाहिए। इफ़ वी ऐड दिस नेसेसरी मिनरल न्यूट्रिशंस इनटू प्लांट्स वाटर सप्लाई, अगर जब हम पेड़ पौधे को पानी दे रहे हैं उस पानी में वो ज़रूरी न्यूट्रिशंस को मिला दे, दे कैन ग्रो इनसाइड आवर होम, वो हमारे घर के अंदर भी उग सकते हैं। इन एडिशन इट नीड्स सपोर्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स टेम्परेचर ऑक्सीजन अराउंड द रूट्स टू ग्रो वेल। उसके साथ ही साथ उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, और टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और जो उसके रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से फैल सकें उसके लिए थोड़ी सी जगह भी चाहिए। ठीक है। वेयर विल यू एबल टू सी प्लांट्स ग्रोइंग एट द एंट्रेंस ऑफ द केव और इनसाइड अ केव? आप कहाँ पे पेड़ पौधों को उगा हुआ देखोगे?
कोई गुफा के एंट्रेंस में या गुफा के अंदर। So trees and grasses may grow at the entrance and even out of the rocks on the side of the entrance. हम देखते हैं कि गुफा के एंट्री हम जहाँ पे करते हैं वहीं पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और कभी कभी दोनों के बीच में भी उगे हुए होते हैं। We can see mosses, ferns and live worms on the ground at the cave entrance. और हम ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ कीड़े मकोड़े हैं और कुछ वर्म्स हैं ग्राउंड के पास वहीं पे एंट्रेंस में भी। ठीक है, अमेजिंग एडेप्टेशन। अमेजिंग एडेप्टेशन, अमेजिंग का मतलब होता है बहुत ही ऐसी चीज जो हमें सरप्राइज कर दे। ठीक है, तो अमेजिंग एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें लगता है यहाँ पे तो पेड़ पौधे उग ही नहीं सकते, वहां पे भी उग जाते हैं, तो दैट इज अमेजिंग एडेप्टेशन। उनकी एडेप्ट करने की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। स्टडी द अबव पिक्चर केयरफुली, व्हाट डू यू नोटिस। अभी आपके बुक के अंदर ठीक है, अच्छा अमेजिंग एडेप्टेशन, ठीक है, इसको हम अमेजिंग एडेप्टेशन तो अच्छा है, टॉपिक बड़ा भी है। ठीक है, तो ये जो अमेजिंग एडेप्टेशन है ना, वो एक पूरा नया चैप्टर ही है जिसको हम इस वीडियो में नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपका जो गो ग्रीन का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अमेजिंग एडेप्टेशन से शुरुआत करेंगे। अमेजिंग एडेप्टेशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसका ही कंटिन्यूएशन है, और उसी के बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अभी इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो ये अमेजिंग एडेप्टेशन की एक्सरसाइज नहीं लिखेंगे, मैं बोलूँगा तभी आपको लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर गो ग्रीन इज बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग फॉर अमेजिंग एडेप्टेशन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।